Good morning to all. Welcome to Ascent Online Classes Class 7. लास्ट टाइम आपको मैंने जियोग्राफी में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया था। एनवायरनमेंट टॉपिक जियोग्राफी सब्जेक्ट में इसमें पढ़ाया था। इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था। और क्या इकोसिस्टम होता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक का एक इंटरेक्शन या कॉम्बिनेशन होता है। प्लांट एंड नेचुरल थिंग्स, रिवर्स, प्लांट्स और एनिमल्स, इनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, आज हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग्स ब्रिंग चेंजेज इन द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, वो क्या करता है, चेंजेज करता है। किस में? एनवायरनमेंट में चेंजेज करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और ह्यूमन की जैसे जैसे नीड्स होती है उस हिसाब से वातावरण में वो इकोसिस्टम को और एनवायरनमेंट को चेंज हो जाता है। ह्यूमन को इसी वजह से ये एनवायरनमेंट चेंज होता है, जिस वजह से ये इकोसिस्टम पूरा चेंज होता है। ह्यूमन को जो नीड होती है, जैसे पानी की या तालाब की, तो वो तालाब बना देता है। या कहीं जहाँ पर पेड़ वगैरह लगे हुए होते हैं, उसको वहाँ पे कोई अपना बिल्डिंग वगैरह बनानी होती है तो वो इकोसिस्टम को तोड़ देता है और वो पेड़ों को सबको काट देता है। वो ह्यूमन ये नहीं देखते कि एक पेड़ काटने से कितना ही एनवायरनमेंट ऑक्सीजन की कमी आने लगती है। In ancient time, humans lead a simple life and adapted themselves to their natural surrounding. With time, needs grew and human learned new ways to use and change his environment. जैसे जैसे पुराना समय में था, जब ह्यूमन बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता था और वो हर तरह की नेचर से वाकिफ़ था, नेचर के प्रति उसका बहुत ईमानदार था। लेकिन आज वो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए नेचर के साथ में खिलवाड़ करता है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम, अपना एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल गया है। पहले आप देखो, बारिश कब आती थी? जून जुलाई। अगर अब आपने बारिश कभी कभी दिसंबर में भी आने लग जाती है, सर्दियों में भी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये इकोसिस्टम पूरा चेंज हो गया। ये इसकी देन कौन है? ह्यूमन। पहले प्राचीन समय में मनुष्य अपने नेचर के साथ में, अपनी प्रकृति के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं करते थे, कभी भी पेड़ वगैरह नहीं काटा जाता था। They learned to, with these needs grew and humans learned a new way to use and change his environment. They learned to grow crops and live a settled life with time. Trade and commerce develop. जिस तरह ट्रेड और कॉमर्स, जैसे जैसे व्यापार के बारे में और आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिए लोगों ने अपनी नेचर के साथ क्या किया, उनको काटना शुरू हुए, पेड़ों को काटने शुरू हुए, पहाड़ों को तोड़ना शुरू हुए, अपना घर बनाने लगे। इससे क्या हुआ, एक नेचर सराउंडिंग और इसकी एनवायरनमेंट की जो चेन थी वो पूरी तरह से चेंज होने लग गई। और बिजनेस और कॉमर्स, अपने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो नेचर को पूरा बर्बाद करने में लगे हैं। नई नई इंडस्ट्री वगैरह जो लगती है, उसके आसपास के जो पेड़ पौधे, वहाँ का गंदा पानी फैक्ट्री का, ये सब से क्या होता है, उससे नेचर प्रभावित होता है और नई न्यू इसमें डिजीज़ होने लगती है। न्यू इंडस्ट्रीज वर सेटअप एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल्सो डेवलप। और नई इंडस्ट्री जो सेटअप होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। क्यों? जब कोई इंडस्ट्री आएगी तो वहाँ पर गाड़ियाँ भी आएगी, सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए। रास्ता बनाना पड़ेगा, रास्ता बनाओगे तो वहाँ पर पॉल्यूशन होगा, गाड़ी आएगी तो पॉल्यूशन होगा तो ह्यूमन के ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा। टू फुलफिल ऑल दिस रिक्वायरमेंट, अपनी सब रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ह्यूमन बिल्ट ए न्यू बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेज, पार्क एसेट्रा। अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ह्यूमन क्या करता है, नई बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, पार्क और ये बनाता है। दिस चेंज एनवायरनमेंट इन विच वी लिव।
और ये इस चेंज हुए हुए एनवायरनमेंट में हम यहाँ रहते हैं। ये आपको ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। और होमवर्क में आपको पहले मैंने आपको दे दिया था, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और मैच द फॉलोइंग, ये सब किया। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस पहले क्वेश्चन आंसर करने से पहले उसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। वाई इज़ द लिथोस्फीयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये बोल रहे हैं कि लिथोस्फीयर क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बींग्स की प्रोग्रेस के लिए। इसके लिए पेज नंबर 63 पे हम जाएंगे। पेज नंबर 63, इसमें आपको पहले ये लिखना है, लिथोस्फीयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। पीपल नॉट ओनली बिल्ड देयर हाउसेज ऑन इट्स मोस्ट ऑफ फूड सप्लाई। फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये इसका आंसर है। फर्स्ट पैराग्राफ पहले ये लिखना है, फिर ये आपको लिखना है। फर्स्ट का आंसर ई का फर्स्ट, आपको ये ई फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ ये, उसके बाद ये लिखना है, यहाँ स्पेयर्स ओनली के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, दी सॉलिड क्रस्ट के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, वाई डू प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। ऐसे तो आपको खुद को इसका आंसर लिखना चाहिए। प्लांट और एनिमल क्यों डिपेंड होते हैं? क्योंकि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए। 64 पेज नंबर 64 पे जाएंगे और इसमें आप यहाँ से आप इसमें यहाँ से लिखोगे, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन से लगा के E2 का आंसर यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। तीसरा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, उपयोगिता। बायोस्फीयर की उपयोगिता क्या है? आपको ये बायोस्फीयर का E3, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो इसके SST का आंसर थोड़े बड़े ही होंगे। E3 यहाँ से लगा के ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, रटना नहीं है, पहले समझना है, फिर अपने शब्दों में उसको लिखना है। अगला, व्हाट इज एन एनवायरनमेंट, हाउ एज मैन मॉडिफाइड। तीसरे का जो आंसर है वो पेज नंबर 64 पे है। पेज 64, वीडियो को आप वापस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वाई इज़ द हाइड्रोस्फीयर इम्पोर्टेंट। फोर्थ नंबर, हाइड्रोस्फीयर क्यों इम्पोर्टेंट होता है। हाइड्रोस्फीयर पे जाएंगे, ये आंसर पेज नंबर 63 पे, आंसर E4 यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको लिखना है, E4। समझ में आया? उसके बाद पांचवा, व्हाट इज एन एनवायरनमेंट, हाउ एज मैन मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट। पेज 5th नंबर क्वेश्चन, एनवायरनमेंट क्या होता है और ये किस तरह इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आप इसको यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको
लिखना है E5 और यहाँ से लगा के यहाँ तक लिखना है। ये पहले ये लिखना है पैराग्राफ फर्स्ट, फिर ये चारों लाइन पैराग्राफ सेकंड E5 ही है ना। हाँ, छठा, व्हाट डू यू नो अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में ये अगेन आपको यहाँ से लगा के E2 या E2 है जो E6 यहाँ से लगा के ये पूरा आपको E6 लिखना है। नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। 7 का क्या है, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में आपको E7 यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा आपको लिखना है। ये पूरा होमवर्क है, आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपको करना है। थैंक यू।